से कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में संसद के अंदर पूरा खेल ही पलट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 धाकड़ मंत्रियों को चर्चा में उतारा तो राहुल गांधी ने अपने 2 धाकड़ सांसदों को मोदी सरकार से भिड़ा दिया। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? गौरव गोगोई के इस धाकड़ सवाल की बहुत चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार करना या वहां की जमीन कब्जा करना नहीं था। इस पर राहुल के सांसद ने मोदी सरकार को घेर लिया। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? गौरव गोगोई असम से सांसद हैं और लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं। उन्हें राहुल गांधी ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में उतारा। गौरव गोगोई ने रक्षा मंत्री के जवाबों पर यह तीखा सवाल किया कि रक्षा मंत्री ने बहुत सारी बातें बताई लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। गौरव गोगोई ने जमकर धज्जियां उड़ाई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की धुलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री ने कह दिया कि कांग्रेस विमान गिरने की बात पूछ रही है लेकिन पेपर में नंबर देखे जाते हैं, ये नहीं देखे जाते कि कितनी पेंसिल टूटी। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। रक्षा मंत्री ने पेंसिल टूटने का जो एग्जाम्पल दिया लेकिन विपक्ष ने ये कह दिया कि विमान पेंसिल नहीं होता और 2 रुपए की पेंसिल और करोड़ों अरबों के विमानों की तुलना हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए बता दो। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। रक्षा मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी खुद सीट से उठ गए और सवाल पूछने लगे। रक्षा मंत्री के जवाब से विपक्ष खुश नहीं दिखा तो मोदी सरकार ने विदेश मंत्री को उतार दिया। Now I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States
Was there any linkage with trade and what was going on? दो धाकड़ मंत्रियों को उतारकर मोदी सरकार ने संसद में पूरा माहौल बना दिया, लेकिन कांग्रेस भी तैयारी के साथ आई थी। गौरव गोगोई के बाद कांग्रेस ने एक और धाकड़ सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा में डिबेट में उतारा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। जिस तरह की जबरदस्त डिबेट संसद में हुई है, उसकी उम्मीद बहुत लोगों को नहीं रही होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर इस चर्चा ने आग लगा दी। सरकार ने भी जमकर माहौल बनाया और विपक्ष ने जमकर धज्जियां उड़ाई।